द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस ऑकर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए वाला है वो क्वेश्चन को समझ के लेना बहुत ज़रूरी है कि सेकंड पोलर बॉडी एक न्यूक्लियस में से कब रिलीज होती है। ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी एक न्यूक्लियस में से रिलीज कब होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि जो फीमेल बॉडी रहता है उसमें से ओवरी में से एक सेल रिलीज होते हैं। ठीक है, अब एक सेल जो रिलीज होते हैं, एक सेल रिलीज होते हैं तो तभी क्या हो जाता है, उसके अंदर से न्यूक्लियस में से पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाती है। ठीक है, पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाती है एट द टाइम ऑफ दी एक सेल, यानी कि अगर एक सेल रिलीज हो रहा है तो एक पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और जब अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में, बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एंट्री ऑफ दी स्पर्म सेल इनटू दी एग सेल। ठीक है, जब एंट्री हो जाएंगी स्पर्म सेल की एग सेल के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये चीज को आप फर्टिलाइजेशन कहोगे। ठीक है, इसको आप फर्टिलाइजेशन कहोगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन की होगी, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस कब ऑकर्स होता है? फर्टिलाइजेशन कब हो जाता है? जब पोलर बॉडी भी रिलीज हो गई, एग न्यूक्लियस भी रिलीज हो गया। ठीक है, तो एग न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, और मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए बाद वो क्या करता है, जनरली क्या फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है डिप्लॉयड जाइगोट को। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एट बिफोर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की एंट्री तो हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन कैसा हो जाएगा वहां पर, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि एंट्री ऑफ स्पर्म और उसके बाद बिफोर द फर्टिलाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। After following statement, it is a pair structure. It is present on lateral side of male urethra. It helps in lubrication of penis. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूरी है जो कि ध्यान में देना चाहिए कि अब जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये पेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि कैसे है, वो दो है पार्ट में डिवाइड वाले। इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, लैटरल साइड यानी कि एकदम बाजू वाली साइड। ठीक है, कौन से, मेल यूरेथ्रा। तो क्लियर बात क्या हो गया, ये जो ऑर्गन है, ये जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में इट हेल्प्स इन लिब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ठीक है, अब ये क्या करता है, पेनिस का लिब्रिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो फ्लूइड इसके अंदर से सिक्रेट होगा वो क्या होगा, एंट्री जो कराएगा। ठीक है, ये हेल्प्स करेगा सिर्फ स्पर्म सेल को क्या करने में, रिलीज करने में, सेमाइनल वेसिकल लिब्रिकेट करने में। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किसके साइड, लैटरल साइड में यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ठीक है, मेल यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ठीक है, लैटरल साइड में, मेल यूरेथ्रा के लैटरल साइड में वो ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप यूरेथ्रा के बारे में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करते हैं, तो लैटरल यानी कि एकदम बाजू के साइड, ठीक है, इस पोर्शन में, साइड वाले पोर्शन में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। और ये जो सेमाइनल वेसिकल्स रहते हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन इज सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, ऑप्शन क्या है उसका, सेमाइनल वेसिकल्स है। यानी कि किसमें, सेमाइनल वेसिकल्स लैटरल साइड में भी प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर्स भी होते हैं, बोथ साइड्स में प्रेजेंट है, और ये हेल्प्स करते हैं लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए। बात करते हैं कि स्पर्म सेल जो है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं और वो जब फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कौन सा भी सीक्वेंस है, तो यहाँ पर नॉर्मली लास्ट में आपको यूरेथ्रा दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि यूरेथ्रा ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्या हो जाएगा, जो स्पर्म सेल है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, चल जाएंगे। ठीक है, अब ये पार्ट तो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, अब शुरुआत का जो पार्ट है, टेस्टिस दिया हुआ है, लेकिन टेस्टिस के अंदर आप कहेंगे, कल हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर एक स्मॉल पार्ट है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक स्मॉल यूनिट है जो कि क्या फॉर्मेशन करेंगे, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फॉर्मेशन करेंगे
क्या का फॉर्मेशन करेंगे वो एक हार्मोन का। कल हमने देखा था लीडिंग सेल है, सर्टोली सेल है, ठीक है। फिर बाद में आगे चल के वो टेस्टोस्टेरोन जनरेट करेंगे और ये टेस्टोस्टेरोन के वजह से स्पर्म सेल जनरेट होगा। तो करेक्ट आंसर पहला जो है इसका सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है, यही सेमिनिफेरस टिब्यूल सबसे पहली जो चीज है, ठीक है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद यहाँ पर रेटेटेस्टिस आता है, ठीक है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद यहाँ पर इपिडिडाइमिस। आंसर दोनों में से एक होना चाहिए, ये दोनों आंसर क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अब दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद ही रेटेटेस्टिस होती है, जो कि क्या करती है, पूरे ऑल द टेस्टिस की जो बॉडी होती है वो कवर करती है। और यहाँ पर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद दिखाई दे रहा है वो इपिडिडाइमिस है। अब इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए क्या करेगा, ये शॉर्ट टाइम के लिए स्पर्म को क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। लेकिन सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद डायरेक्ट जो है वो रेटेटेस्टिस है, उसके बाद डिफरेंशिया है, इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ओवरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि ओवरियन फॉलिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ओवरियन फॉलिकल्स यानी कि क्या, ये पार्ट हो गया कहाँ का, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए ओवरी। ओवरी क्या है, ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, ये ओवरी क्या रहता है, बाद में एक सेल तैयार करेगी, ठीक है। अब ये ओवरी आगे जाके एक सेल का फॉर्मेशन करेंगी, एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन ओवरी के अंदर भी अगर आप देखें तो, अगर आप ओवरी के अंदर देखते हैं तो दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला ये दो लेयर्स जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, ओवरीज के अंदर। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला में आपका क्वेश्चन है कि ओवरियन फॉलिकल्स कहाँ होते हैं। नॉर्मल साइड में मैं आपको ये बता दूं कि कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर साइड होता है और मेड्यूला जो होता है वो इनर साइड होता है। और कॉर्टेक्स में आउटर साइड से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप कहेंगे जर्माइनल एपिथेलियम हो गया, ठीक है, कॉर्टेक्स में आउटर साइड से, फिर और क्या प्रेजेंट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स हो गए, ठीक है, ये आउटर साइड। और इनर साइड से ब्लड वेसल्स वगैरह जो कि इनको कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, ये इस तरीके। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ओवरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है मेडुला, जर्माइनल एपिथेलियम, कॉर्टेक्स या मेसोवेरियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉर्टेक्स। ओवरियन फॉलिकल्स ये कॉर्टेक्स के रीजन पर प्रेजेंट है। स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ, यानी कि क्या, सेंट्रल स्ट्रोमा ओवरी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी एडिपोज, ऑप्शन सी रेटिकुलर, ऑप्शन डी नन ऑफ। सेंट्रल स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। वेयर इट इज द सेंट्रल स्ट्रोमा इज प्रेजेंट, कॉर्टेक्स या मेड्यूला, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि सेंट्रल स्ट्रोमा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि सेंट्रल स्ट्रोमा मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, करेक्ट आंसर। और उसके बाद मेड्यूला में कौन से टिश्यू होते हैं, तो उसका नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।